नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जिस तरीका से हमारे जितने सारे यूट्यूब का फ्रेंड है रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो के लिए, सेम टू सेम उसी का वीडियो बना के मैं अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं और जितना हो सके मैं हेल्प करता हूं। बहुत सा फ्रेंड का ये डाउट है कि जो आपका ईओटी क्रेन है, इसमें जो आपका 3 फेज सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो आपका स्टेटर है इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा, लेकिन जो आपका 3 फेज सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर है इसका जो रोटर है ये आपका बार बार शॉर्ट हो जा रहा है। कभी आपका 10 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी आपका 30 दिन में, कभी 60 दिन में। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये होने के कारण क्या है, एक वीडियो बना के समझा दीजिएगा। जरूर दोस्तों, मैं अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर एक एक पॉइंट को अच्छा से फॉलो करते हैं तो कभी भी आपका रोटर शॉर्ट होने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रैक्टिकल में जब आप काम करते हैं तो आपको सबसे पहले ये कन्फर्म करना है कि आखिर कौन सा मोटर में इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, मेन हॉस्ट में, एक्जुलरी हॉस्ट में, लॉन्ग ट्रेवल में या क्रॉस ट्रेवल में, एमएच, एच, एलटी या सीटी। तो आखिर ज्यादातर आपको मेन हॉस्ट या एक्जुलरी हॉस्ट में इस टाइप का फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो आपका पावर का कनेक्शन है बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि जो आपका एमसीसीबी है और फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर, रिवर्स का कॉन्टेक्टर, ब्रेक थैरिस्टर, थर्मल ओवरलोड रिले और जो आपका सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर का मोटर टर्मिनल है, सभी का जो टाइटनेस है वो आपको पहला स्टेप में ही बहुत अच्छा से चेक करना है। दूसरा स्टेप में आपको जो आपका पावर कॉन्टेक्टर है, जो आर, वाई और बी, ये जो आपका तीनों किट है, चाहे फॉरवर्ड साइड का हो या रिवर्स साइड का हो या ब्रेक थैरिस्टर हो या थर्मल ओवरलोड रिले हो, आपको इतना कन्फर्म कर लेना है कि कोई भी जगह से सिंगल फेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मल्टीमीटर से आपको बहुत बारीकी से कंटिन्यूटी में सेटिंग करके थोड़ा सा टाइम देके आपको चेक करना है। तीसरा स्टेप में आ जाता है कि जो आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थैरिस्टर है ये प्रॉपर तरीका से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, ब्रेक ज्यादा टाइट कर देने के चलते ठीक से ब्रेक खुलता नहीं है, हमेशा मोटर जो है वो लोड कंडीशन में रह जाता है। कभी कभी आपको ट्रिप भी देखने के लिए मिलता है, फिर आप रिसेट करके चला देते हैं। और ब्रेक भी अगर आपका बिल्कुल भी सही है तब भी आपका रोटर बार बार शॉर्ट हो रहा है, तो आखिर क्या फॉल्ट है वो भी हम बताएंगे। इसके बाद जो आपने 3 फेज सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको चौथा स्टेप में हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि जो आपका मेन होस्ट का पैनल है या एक्जुलरी होस्ट का है, दोनों में से कोई भी हो, पैनल को पूरा अच्छा से आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेटिंग करना है। जो आपका स्टेप के लिए, यानी कि जो रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कोई जगह में आपका 6 स्टेप का भी रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, कोई 5 स्टेप का होता है, कोई 2 स्टेप का होता है। तो जितना भी स्टेप का कॉन्टेक्टर है, इसका जो स्टारलिंग है ये आपको खोलना है। खोलने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का टर्मिनल है, ऐसे केबल खोल देना है। स्टेप का जो कॉन्टेक्टर है सभी को मल्टीमीटर से अच्छा से क्वांटिटी में चेक करना है। कंट्रोल सर्किट ऑन करके उस टाइम एमसीसीबी को बंद करके बारीकी से आपको चेक करना है। तो जब आप चेक कीजिएगा तो कंट्रोल सर्किट जब ऑन रहेगा तो ये जो स्टेप का कॉन्टेक्टर है ये भी आपका ऑन होगा ही होगा। ये जो आपका कॉन्टेक्टर का किट है, ये किट का आपको कंटिन्यूटी चेक करना है कि प्रॉपर तरीका से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो आपका चेकिंग है, स्टारलिंग और जो रेजिस्टेंस बॉक्स से केबल आ रहा है, कॉन्टेक्टर का इनपुट पे लग रहा है, केबल खोल के आपको चेक करना है।
5 नंबर पॉइंट में आ जाता है दोस्तों कि जो आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स का उपयोग किए हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू जो है वो बैलेंस में है या नहीं है। इसको किस तरीके से चेक किया जाता है? रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको एक जो स्टारलिंग लगा हुआ है, जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट के साथ आपको चेक करना है। किस तरीका से चेक कीजिएगा ना, जब आप चेक कीजिएगा 0 के साथ एक बार आपको D का वैल्यू देखना है, फिर 0 के साथ E का देखना है, 0 के साथ F का देखना है, कितना कितना वैल्यू आपका आ रहा है। दूसरा बात, जो आप मल्टीमीटर को ओम्स में सेटिंग किए हैं, ओम्स में सेटिंग करने के बाद D1 में, E1 में और F1 में वैल्यू चेक करना है। चेक करने के बाद एगो कॉपी में आपको लिखना भी है किसका कितना वैल्यू आ रहा है। फिर और अगर आपका क्रेन में जो रेजिस्टेंस बॉक्स का उपयोग किया गया है और भी स्टेप दिया हुआ है, तो उस स्टेप को भी आपको चेक करना है और बहुत बारीकी से चेक करना है। जब तक बारीकी से चेक नहीं कीजिएगा तब तक आपको फॉल्ट मिलने वाला नहीं है। अभी ये जो आपने चेक कर रहे हैं, मल्टीमीटर को ओम्स में सेटिंग करने के बाद जो काला वाला लीड है इसको आपने 0 में लगाया है, जो लाल वाला लीड है ये आपने D में लगाया है। इसके बाद आपको देखना है कितना ओम्स आ रहा है। अगर फर्स्ट टाइम चेक कर रहे हैं तो तीनों में ही DEF में आपको वैल्यू कितना मिला? 10 ओम्स मिला। इसके बाद D1 के साथ कितना मिल रहा है? फॉर एग्जाम्पल 12 ओम्स मिल रहा है। फिर ये जो D2, E2, F2, D3, F3 और E3, ये जो तीनों में आपको वैल्यू मिलेगा, सभी वैल्यू को आपको अच्छा से कॉपी में नोट करके देखना है कि ये बैलेंस में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने चेक किए हैं D3, E3 और F3, ये तीनों में एक में आपका 10 ओम्स या आपका 18 ओम्स, एक में आपका 20 ओम्स आ रहा है। इस टाइप का अगर आपका वैल्यू आ रहा है, इसको देख के ही आपको समझ जाना है कि जो आपका ईओटी क्रेन में 3 फेज सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स का उपयोग किया गया है, रेजिस्टेंस बॉक्स आपका अनबैलेंस हो रहा है। तो ये अगर आपका अनबैलेंस होगा तो बार बार जो सिल्वरिंग मोटर का रोटर है वो आपका शॉर्ट हो जाएगा। इसका जो है मेंटेनेंस अच्छा से करके भी इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर DEM में 10 ओम्स 10 ओम्स 10 ओम्स दिखा रहा है तो इसको बोला जाता है बैलेंस। D1, E1, F1 इसको बोला जाता है बैलेंस। यानी कि जो आपको वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है वो परफेक्ट तरीका से बैलेंस में होना चाहिए। अगर आपका अनबैलेंस में होगा तो 100% में से 110% जो है वो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में ही फॉल्ट है। जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स को नया लगा दीजिएगा तो रोटर शॉर्ट होना आपका बंद हो जाएगा। अभी जो जो पॉइंट में आप सभी को बताया हूं, ये जितना सारा पॉइंट है सभी को आपको अच्छा से अप्लाई करना है। ये करने में आपको एक दिन में 1 घंटा टाइम लगेगा, लेकिन जो आपका सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर है इसका रोटर शॉर्ट होना बंद हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।